जिंदे शामियाने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामियाने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। अब आपको लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां देशभक्ति, उत्साह और राष्ट्र प्रेम के रंग में सराबोर अवधेश अकेडमी में 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन बेहद भव्य और प्रेरणादायक अंदाज में किया गया। आजमगढ़ स्थित अवधेश अकेडमी का पूरा परिसर तिरंगे की शान और देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हर ओर राष्ट्र प्रेम की भावना और संविधान के प्रति सम्मान झलकता दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र की महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धा और सम्मान के साथ की गई। इसके पश्चात संस्था की प्रबंधक एवं डायरेक्टर अवधेश यादव ने विधिवत रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान गाया गया, जिससे शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक भावविभोर हो उठे। इसके बाद मंच संभाला अवधेश अकादमी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जिनकी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, कविता पाठ और भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने भारत की एकता, अखंडता और गौरवशाली इतिहास को जीवंत कर दिया। बच्चों की मासूम लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायरेक्टर अवधेश यादव ने सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान की शक्ति, लोकतंत्र के मूल्य और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने बच्चों से अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षकगण एवं स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा, जिनकी सामूहिक प्रयास से यह आयोजन अनुशासित और प्रेरणादायक रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया। जय हिंद। जी, मेरा नाम अवधेश यादव है और मैं अवधेश अकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं, देशवासियों, छात्र छात्राओं को मैं इस 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, हमारा जो गणतंत्र दिवस रहा, ये सबसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया गया और इसको सेलिब्रेशन के साथ साथ हमें लिख दी गई हमारे देश में एक महान बुक जिसका नाम संविधान रखा गया, जिसके प्रोप्राइटर रहे डॉक्टर बी राव अम्बेडकर सर। और इस बुक के लिखने के बाद वो हमारे देश के सिर्फ नागरिक ही नहीं, सिर्फ संविधान राइटर ही नहीं, सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, देश के हीरो बन गए। और उसी किताब की हेल्प से, उसी किताब की मदद से आज हम अपने देश को आगे लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारा कार्यवाहन निर्वहन हो रहा है। गणतंत्र दिवस को 77 साल हो गए हैं, इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, एजुकेशन में तो बदलाव बहुत बड़े लेवल पे आया है। हमारे इंडिया में भी आया है, जो हमारी पड़ोस की कंट्रियां हैं, जो डेवलप कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, इन लोगों के यहाँ तो 200-300 गुना ज्यादा स्टडी का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। देखिए, आज एआई का दौर आ रहा है। अभी आप लोग जितने भी सारे लोग हैं, आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया चल रही थी, लेकिन उसमें सोशल मीडिया करके एक गजब लेवल का इवोल्यूशन कर दिया कि तमाम सारे लोग पत्रकार भी बने और बहुत जरूरी भी है देश के चौथे स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन। इसी तरीके से जब हमारा एजुकेशन डिजिटल हुआ तो शिक्षा घर घर तक पहुंचा दी गई। आज वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि एजुकेशन लेने के लिए बच्चे को स्कूल तक ही आना होगा, कोचिंग तक ही जाना होगा। बच्चे के पास सिंपल अपना रूम है, मोबाइल है और वो जिस टीचर को चाहे उसको ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये एक बदला हुआ ही भारत है। 77वें गणतंत्र दिवस पे जनता में किस तरीके से सर देशभक्ति की भावना जाग रही है? देखिए, ये दो मुद्दों से मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। एक आपके थ्रू एक विशेष के साथ साथ एक मैसेज भी देना चाहूंगा, एक सलाह भी देना चाहूंगा। आप लोग अभी शहरों में रिपोर्टिंग करने निकले हुए हैं और देखेंगे कि तमाम सारे सीनियर बच्चे जो बाइक का साइलेंसर निकाल करके और इधर रोडों पे हुटिंग करते हुए जाएंगे, जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है।
जबकि ये बच्चे ना ही संविधान पढ़े हैं, ना ही इनको संविधान की नॉलेज है, ना ही कोई इनको एडवाइस करने वाला है। ये बच्चे जाकर के रोडों पे एक्सीडेंट करेंगे, फिर हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज होंगे और फिर माँ बाप को परेशान करेंगे, जो कि एक गलत मैसेज है। संविधान दिवस मनाने का सीधा सीधा सा मामला है 26 जनवरी को संविधान के बारे में जरूर जानकारी रखना और कैसे हम देश को सर्वोपरि आगे लेकर के जाएंगे। जो 200 से ज्यादा कंट्री है उसमें हमारा स्थान कहाँ है, इसके बारे में जानकारी रखना और कैसे हमारा स्थान और भी उच्च आएगा, इसके बारे में नॉलेज रखना ये बहुत जरूरी है। सर, आने वाले नवयुवक जो हैं वो वैलेंटाइन डे याद रखते हैं, चॉकलेट डे याद रखते हैं, किस डे याद रखते हैं, लेकिन हमारे जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय गीत क्या है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। देखिए, जो पश्चिमी कल्चर है वो हमको धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा है, ना सिर्फ बोल से, ना सिर्फ त्योहारों से, बल्कि भाषा से, कल्चर से, खान पान से। हम लोग दूध मट्ठे दही के देश वाले लोग, हम चाय कॉफी और हम लोग नाश्ते में आज जो चाइनीज फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ हम चाइनीज को बहिष्कार करते हैं, एक तरफ हम हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। और ये इसीलिए ओपन हो रहे हैं क्योंकि हम लोग चाइनीज की तरफ भाग रहे हैं। आज हमारा कल्चर, जो हमारा एक ऐतिहासिक कल्चर रहा, सनातनीय कल्चर रहा, बौद्धिस्ट कल्चर रहा, आज उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है और पश्चिमी सभ्यताएं हमें अपनी गुलाम बना रही हैं और ये गलत बात है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे